मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो शनाया को जब पढ़ा रही रहती है, तभी उस ड्यूरेशन में जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो फार्म हाउस आकर शनाया को जम के थप्पड़ मार देती है। और शनाया उस ड्यूरेशंस में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ स्टीम को सेव करते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और वो जाने के लिए ज़िद करने लगती है। अद्रिका तो इन दोनों के बीच में फंस चुकी रहती है और वो भी अब अपने जो फार्म हाउस से निकलने के लिए चली जाती है। अब उसके आगे तब ताई के ये समझाने के बाद जो अद्रिका होती है वो वहाँ से बोलती है, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ मैनेज करने की। तो वो कहते हैं ठीक है। ताई को वो बाय बाय कहती है और वहाँ से निकल जाती है। कार में बैठती है, फिर दोनों वहाँ से चुपचाप, मतलब कार चल रही थी, ड्राइवर भैया बहुत शांति से कार चला रहे रहते हैं। ईरा बार बार अद्रिका का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट अद्रिका अपना गुस्सा शो मतलब ऐसे दिखा के नहीं करना चाहती थी कि ईरा मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पे तुम्हारी इस हरकत की वजह से। वो क्या कर रही थी कि अपना हाथ ही नहीं दे रही थी ईरा को टच करने के लिए। ईरा काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फिजिकली टच होने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन अद्रिका अपना मुंह फेर लेती है या कुछ कर रही रहती है। शनाया वहाँ पर चुपचाप आके बैठ के अपना एक मोबाइल्स पे पढ़ाई कर रही रहती है, क्योंकि उसका एग्जाम्स होता है और उसे कुछ नोट्स रहते हैं, वो पढ़ रही रहती है। तभी एकदम से वो एक वर्ड कहती है, जो मेडिकल का एक वर्ड होता है, और वो बोलती है यार अब इसका मतलब क्या है, ऐसे बोल देती है। तो तभी अद्रिका कहती है, वो उसके वर्ड का पूरा एक्सप्लेन करने लग जाती है। शनाया ना उसे थैंक यू बोलती है सुनने के बाद और ना ही कुछ रिएक्ट करती है। तभी ईरा बोलती है, हाँ बता के भी क्या फ़ायदा, उसके मुंह से थैंक यू भी नहीं निकला। तभी अद्रिका अपनी गुस्से वाली नज़रों से एक बार ईरा की तरफ देखती। ईरा को अब पता चल जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि उसने कुछ इतनी बड़ी गलती कर दी है जो शायद बहुत बड़ी गलती है। पर बोलते हैं ना कि जेलसी, पजेसिवनेस और चीज़ों में आपको समझ में नहीं आता कि आप सही हो कि नहीं, और आपको आपका बिहेवियर के लिए भी आपको जस्टिफिकेशंस कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर हीरा के साथ हो रहा रहता है। शनाया चुपचाप रहती है। तभी वहाँ ड्राइवर वाले भैया आगे जाते हैं और आगे जाके बोलते हैं, मैम यहाँ पर आपका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, आप यहाँ से कुछ खाना चाहोगे? क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हम वहाँ जाएंगे और वो करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है और इस ड्यूरेशन में आपको कुछ भी खाने के लिए अच्छा कुछ रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो आप कुछ खाना चाहोगे? तभी अद्रिका कहती है, हाँ आप कार वहीं पर लगा दो, वो रेस्टोरेंट पे हम लोग खाएंगे। तो जो अद्रिका होती है वहाँ कार लगाती है और वो वहाँ से उतरती है। व्हील चेयर्स वगैरह लगाने के लिए ड्राइवर भैया आ रहे रहते हैं। तभी ईरा बोलती है मैं लगा दूंगी। तभी अद्रिका एकदम से अपना हाथ आगे करके ईरा की तरफ देख के बोलती है, तभी वो उसे बोलती है मैं खुद बैठ जाऊंगी ईरा, आई डोंट नीड योर हेल्प। और ऐसे बोलकर और ड्राइवर भैया को बोलती है कि लगाओ। ड्राइवर भैया लगाते हैं। शनाया ये सब एक बैक मिरर से ये सब कुछ देख रही थी, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप हार्टेडली वो हर्ट हो चुकी रहती है। तभी अद्रिका थोड़ा सा आगे जाती है और ईरा को वो शनाया की तरफ देख के बोलती है बाहर निकलो। तो वो कहती है कि वो एकदम से बोलती है क्यों मैम, मैं क्यों बाहर निकलूं? तो वो कहती है कि खाना नहीं खाना है तुम्हें? अद्रिका कहती है, शनाया कहती है नो मैम, मैम आई एम गुड, आई विल, बस मुझे घर जाना है। तो कहती है घर तुम्हें मैं आराम से भेज दूंगी, तुम्हारे हॉस्टल में तक तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। ये बात मैं तुमसे 4 बार सुन चुकी हूँ, बट यहाँ अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम हेल्दी नहीं रहोगी, और जब हेल्दी नहीं रहोगी तो तुम अपने जो पढ़ाई का जो दिमाग लगा रही हो ना, तुम नहीं लगा पाओगी, क्योंकि तुम्हारी पेट पूजा के साथ तुम्हारा ये पढ़ाई पूजा नहीं हो पाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खाना हेल्दी खा लो, उसके बाद तुम्हें जैसा पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। कम। तभी शनाया बोलती है, आप सबको इसी तरीके से कंट्रोल करते हो क्या? आई मीन आप कितना आसानी से ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि सम नथिंग इज हैपेंड। इट्स वेरी इजी टू यू फॉरगेट द सिचुएशन ना, बट मेरे लिए नहीं है मैम, मुझे हर्ट होता है, अब मुझे हर्ट हो रहा है। तभी अद्रिका कहती है आई नो तुम्हें हर्ट हो रहा है और मुझे पता है, बट इट्स टॉकिंग अबाउट योर मेंटर, डोंट फॉरगेट कि तुम मेरी इंटर्न हो और
मेरी ही इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट तुम्हें आगे जाके करेगा। सो एज अ मेंटोर आई एम सेइंग दैट यू हैव टू कम राइट नाउ। तो तभी शनाया कहती है ब्लैकमेलिंग अच्छे से आ गई है आपको भी मैम। तो अर्तिका देख के बोलती है मुझे बहुत पहले से आती है ब्लैकमेलिंग करना। ठीक है, अब तुम्हारी बकवास हो गई हो, तुम चलोगी खाना खाने या फिर मैं तुम्हें यहीं पे करूँ। तो कहती है ऑप्शन दी छोड़ा है आपने। तो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, अब उठो जल्दी से। और ऐसे कह के वो उठाती है, और ऐसे कह के वो उसे उठाती है और उठाकर बोलती है। तभी जो यहाँ पर हमारी ईरा रहती है उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है। शनाया एकदम से कार से निकलती है, फिर बाहर जाती है और वो रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और वहाँ चुपचाप बैठी रहती है। तभी ईरा जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो शनाया वहाँ से 2 कदम पीछे होके बोलती है, इशारों में हाथ आगे करके बोलती जहाँ बैठना है बैठ जा। तो तभी वो वहां पर बैठ जाती है और अथरिका ईरा की जगह बैठने के बजाय शनाया की जगह बैठती है। मतलब मिडिल सीट पे जो रहती है वो शनाया रहती है, उस साइड ईरा और इस साइड अथरिका। ईरा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठ रही है, बट हालांकि उन सब की रिस्पॉन्सिबल तो खुद ईरा थी। ईरा ने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया रहता है। तभी जो वहाँ से ड्राइवर भैया होते हैं वो बोलते हैं कि मैम खाना ऑर्डर। तो वो कहते हैं कि हाँ, एक्चुअली वो जो जगह रहती है वहाँ सेल्फ सर्विस होता है। तो वहाँ पर जो हमेशा से तो ये जो हमारे क्या बोलती है ड्राइवर भैया ही ईरा अर्पिका के लिए खाना लेकर आते थे। तो वो पूरा लिस्ट बता देती है। तब ईरा कहती है कि इतना सारा खाना कौन खाएगा। तो अर्पिका कहती है खाने वाले हैं तो खा लेंगे, तुम्हें जितना खाना है तुम खाओ। थोड़ी देर में वो सारा खाना लेकर आते हैं और यहाँ पर जो इतना प्यारा सा बर्गर सैंडविचेस वगैरह सब जो जंक फूड्स जो हमारी शनाया को पसंद रहता है वो ईरा उसके पास देती है। और एक अपना हाथों में से वो क्या बोलते एक पेन और पेपर लेके वहाँ रखती है और उसमें लिखती है आई एम सॉरी, और बहुत प्यार से लिखते हुए रख देती है। ईरा जो होती है वो ये सब देख रही रहती है, उससे और जेलसी हो रही रहती है कि अतिका ये सब मेरे लिए करने के बजाय किसी और के लिए कर रही है। वहां पर जो शनाया रहती है वो सॉरी को साइड में कर देती है और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाती है। ईरा का और गुस्से का लेवल हो जाता है कि एक तो मेरी अतिका इतना सब कुछ कर रही है, ऊपर से ये रिएक्ट भी नहीं करती है। यहाँ पे अतिका स्माइल करती है और बोलती है चलो कम से कम खाना तो खाया। और इस तरीके से चुपचाप बोल के वो अपना कर लेते। पूरा जब इन लोगों का हो जाता है तब ईरा एकदम से अतिका का हाथ पकड़ती है, वहां से रेस्टोरेंट से जाते हुए बोलती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी अतिका बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जितनी मुझे बात करनी चाहिए मैं उतनी बात कर रही हूँ। तो कहती है तो ये चल क्या रहा है, तुम शनाया के पीछे इतना क्यों घूम रही हो। There is a something between you. Are you dating her? Are you guys sleep together? तभी अतिका को और गुस्सा आ रहा रहता है, वो एकदम से हाथ हटाती है और बोलती है आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी सीन राइट नाउ, ईरा यहाँ से चलो। और ईरा और अतिका बैठे रहते हैं पूरे रास्ते भर, लेकिन एक दूसरे से मजाल हो कोई बात करे। शनाया ये चीज बैक मिरर से देख तो रही रहती है लेकिन वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। थोड़ी देर के बाद 2.5 घंटे तक साइलेंटली बैठते हुए इन लोगों का हॉस्टल आ जाता है, मतलब शनाया का हॉस्टल आ जाता है। शनाया अपने हॉस्टल में उतरती है, फिर उसकी फ्रेंड आती है और तभी अतिका बोलती है इधर आओ। तो अदिका उसकी फ्रेंड को अपने पास बुलाती है, उसे सब कुछ सिचुएशन समझाती है कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखना उसका। मतलब वो पूरी दुनिया नहीं बताती लेकिन प्यार से उसे समझाती है। तो वो कहती है ओके मैम, ओके मैं ध्यान रखूंगी, और ऐसे बोल देती है। और वो अपने पर्स निकालती है और पर्स में से कुछ पैसे देती है और कहती है कि थोड़ा सा उसे पैम्पर करने के लिए अगर तुम्हारा जो भी पैसा है खर्च हो उसके लिए भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो तभी उसकी फ्रेंड बोलती नो नो मैम, आई डोंट डिजर्व, मेरी फ्रेंडशिप में लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो कहती है तुम बच्चे लोग अभी कमाते नहीं हो, जिस तुम कमाओगे मुझे दे देना, ये रखो। और ऐसे देके वो वहां से जाने की तैयार थी। ईरा ये सब देख रही रहती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद अतिका जो होती है वो ईरा के घर के बाहर गाड़ी लगाती है और बोलती है ईरा तुम्हारा घर आ गया तुम जाओ। तभी ईरा अपने घर के लिए निकल ही नहीं रही रहती, वो एकदम से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी अतिका कहती है
ईरा, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। एंड आई थिंक देयर इज अ नो थिंग्स टू, कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए, तुम्हें जाना चाहिए। ईरा कहती है मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से भागते हुए फार्म हाउस आई, मैं तुमसे बात करना चाहती थी और तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तुम्हें कोई वैल्यू है कि नहीं कि मैं तुम्हारे लिए फार्म हाउस आई। अत्रिका एक तरफ उसी तरफ देखती है, बहुत गुस्से से घूरती हुई, उसकी आंखें बहुत लाल होते हुए उसे बोलती है, मैंने कहा था फार्म हाउस आने के लिए, और तुमने जो इतना बड़ा एहसान किया है फार्म हाउस आके, जो तुमने किया है वो तो उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ठीक है, जो तुमने किया है वो तो प्राइसलेस है, और वो जो तुमने मुझे दिया है ना उसके लिए बहुत थैंक यू। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप उतर सकती हैं और आप जाइए। तभी वहां से आरव जो होता है वो भागते हुए आता है, बोलता है तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाते। अधिकार से आरव की तरफ देखती है और आरव को बोलती है हाँ अपनी वाइफ को जरा लेकर जाओ, तुम्हारी वाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आई थिंक आरव तुम्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहिए। तब हीरा बोलती वो मुझे क्यों कंट्रोल करेगा, ये तुम्हारा हक है मुझे कंट्रोल करने का, उसको ये हक मैंने नहीं दिया है। और वो इतने गुस्से में आ चुकी रहती है ईरा की, शायद वो उस समय आरव के सामने भी ये कह देती है अद्रिका तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये वो। तो अद्रिका सिचुएशन को संभालते हुए कहती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना तुम, मेरा सब कुछ हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, राइट। तो अत्रिका कहती है, तभी ईरा कहती है ऑफ कोर्स, और तुम रख भी नहीं रही हो मेरा ध्यान, तुम कैसे कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ईरा और भी कुछ कहती है, उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती काम डाउन बेबी, काम डाउन। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम एक काम करो अभी घर पे जाओ, शांति से सो जाओ, और आरफ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो आरफ कहता ओके ओके। तो ईरा बोलती कि आरव से क्या बात करना है, तुम आरव को जो सजेस्ट करती रहती हो ना कि वो मेरा ख्याल रखे, ये वो कुछ नहीं रखना है, तुम्हें रखना है तो तुम रखो, और अगर तुमसे रखते नहीं बन रहा है तो छोड़ दो मुझे। तुम्हारे भी मतलब तुम्हारे लिए मैं बोझ बन गई हूँ ना, तुम्हें मेरे से रखते नहीं बन रहा, तुम्हारा ये नहीं हो रहा वो नहीं, बहुत सुनाती जाती है। अतिका का गुस्से का लेवल इतना हाई हो चुका रहता है, और आरफ भी देखते हुए रह जाता है कि भाई ये किस हद से इतना ज्यादा चिल्ला रही है, और इसको क्या हो गया, ये क्या पागल हो गई, ये क्या पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। पर अत्रिका का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, वो एकदम से शांति से होके सारी बकवास सुन रही रहती है, फिर एकदम से टर्न होते हुए हीरा की तरफ देख के बोलती है अगर तुमने एक लफ्ज और बोला अब, मैं तुम्हें से कभी नहीं मिलूंगी, तुम तड़प जाओगी मेरी शक्ल देखने के लिए ईरा गुप्ता, लेकिन अत्रिका मेहता तुम्हें नहीं मिलेगी, याद रखना। एंड आई थिंक अब तुम्हें समझ में चाहिए। तो जैसे ये बात ईरा सुनती है वो नॉर्मल होती है, और उसे पता रहता है यार कि अफ्रीका किस टाइप की लड़की है, उसके लिए अपना सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो चुपचाप हो जाती है और वो वहाँ से मतलब ईरा वहाँ से चली जाती है। जो आरफ रहता है वो सिचुएशन नहीं समझ पाता है, वो अफ्रीका के पास आके बोलता है क्या हुआ। तो वो कहती है बस कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मेरे और मेरी फ्रेंड शनाया मीन्स लाइक, हाँ वो बार बार यही बोल रही थी। तो कहती है बस फ्रेंडशिप जेलसी हाई लेवल की है, एंजाइटीज अटैक आ चुके हैं उसे, तुम उसे अभी कुछ भी समझाने जाओगे वो तुम्हें उल्टा ही जवाब देगी। एट प्रेजेंट तुम उसे कुछ भी नहीं समझा सकते हो, सो इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि वो जो भी बोले तुम माइंड मत करना और अपने दिमाग में मत रखना। एंड ये कुछ टैबलेट्स हैं, ये एंजाइटी अटैक्स रोकने की टैबलेट्स है, और ये अच्छी नींद की टैबलेट है, तो तुम उसे सुला दो, एक काम करो उसे अच्छे से सुला दो, और जब वो मॉर्निंग में उठेगी तब उसे खुद रियलाइज होगा कि व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट द वे शी इज़ बिहेविंग, और जब उसे ये सब रियलाइज होगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि क्या उसने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करी, अगर वो उसने की है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी। अर्तिका मैं शायद से वो उसे संभाल नहीं पाया और वो भागते हुए तुम्हारे फार्म हाउस आ गई, मतलब एज अ बीइंग अ हस्बैंड आई एम फेल्ड। आरव की ये सारी बातें सुन के अर्तिका को लगता है कि यार बहुत गलत कर रही है,
आरफ के साथ। किसी की वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना के उसको अपने करीब रखना बहुत गलत है। तभी वो उसे बोलती है आरफ डोंट से सॉरी, सॉरी मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, कहीं ना कहीं मेरी बहुत गलतियाँ हैं, मैं ईरा को हैंडल नहीं कर पाई हूँ जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम उसे हैंडल करो, बस उसे थोड़ा सा प्यार से पैम्पर तरीके से हैंडल करना। और हालांकि मैं उसे अभी हैंडल नहीं कर सकती हूँ बिकॉज व्हाट द वे शी टॉक टू मी, शी हैव टू रियलाइज कि उसने क्या किया है, इसलिए मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रहूँगी। बट दैट टाइम यू हैव टू हैंडल हर, ओके। ऐसे बोल के वहाँ से अद्रिका वहाँ से चली जाती है। आरफ अंदर आता है और तभी जैसे जो ईरा रहती है वो अपने घर के अंदर आती है, तभी वहाँ से ससुर जी बोलते हैं अब बेटा तुम्हारे डैड कैसे हैं, तो अभी तो तुम्हारे डैड सही है ना। तो ईरा एकदम से ऐसे मुंह बना के बोलते हैं मेरे डैड को क्या हुआ है, मेरे डैड को क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड को एकदम से थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी ना, उनको वॉमिटिंग्स वगैरह होने लग गई थी। तो तभी आरफ एकदम से आगे बोलता है हाँ डैड उसके ठीक है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्टर्ब है डैड। और तो तभी उसके डैड बोलते बट उसके फादर की तबीयत खराब है, मैं उससे फादर के बारे में पूछ रहा हूँ, तो वो ऐसे बिहेव क्यों करी। तो कहती है डैड वो थोड़ा सा ना उसको दर्द हुआ है उसके पापा का थोड़ा सा देखते हुए, इसलिए शी इज़ नॉट एक्चुअली वो सही से नहीं है, तो इसलिए अभी वो ठीक हो जाएगी तो वो बेटर फील करेगी, तो मैं उससे बात करता हूँ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो वो कहता है कि ठीक है तुम लोग जानो, पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों का, और ऐसे बोलते रहते हैं। यहाँ पर वो जाता है पानी लेता है, पानी खिला के मतलब उसे मेडिसिन खिला के वो रात ऐसे निकल जाती है, मतलब ईरा के लिए। यहाँ जो अतिका रहती है वो भी अपने आप को रिलैक्स करती है, वो एक शनाया को मैसेज भी सॉरी भेजती है, पर शनाया उसका मैसेज सॉरी भेजती है देखती है लेकिन उसका कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तो ये दिन मतलब शनाया उसके लिए भी निकल जाता है। शनाया अपनी फ्रेंड को सारी सिचुएशन बताती है और उसकी फ्रेंड बोलती है यार ईरा तो थोड़ा पागल ही है। तो वो कहती है छोड़ो मुझे क्या करना है, ईरा कैसी भी हो। तो इस तरीके से सब सिचुएशन इस तरीके से हो जाती है। ये दिन बीत जाता है। जब नेक्स्ट डे होता है तो अथरिका पूरे तरीके से ईरा को इग्नोर कर रही रहती है। इग्नोर मीन्स शी डोंट वांट टू फाइट विथ हर, शी डोंट वांट कि वो उसकी तबीयत खराब हो या उसका कुछ पैनिक सा अटैक आए जिसकी वजह से सिचुएशन ठीक हो। तो जब मॉर्निंग में जब ईरा मैसेजेस भेजती है अतिका को, तो अतिका उसके मैसेज को सीन तक नहीं करती। हालांकि पॉपअप जो ऊपर का नोटिफिकेशन आता है उससे वो पढ़ लेती है लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। आरफ जो होता है वो ईरा की हर एक एक चीज़ों को नोटिस कर रहा रहता है। तभी आरफ बोलता है ईरा क्या हो गया है तुम्हें। तो वो कहते हैं अतिका मेरे मैसेजेस का नहीं देख रही है और वो मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तभी आरफ बोलता है हाँ वो कल तुमने कुछ किया था क्या। तो वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो शनाया के साथ गलत था, तो मैंने तो बस। तभी वो बोलते हैं तुमने तो बस क्या, आरफ पूछता है। तभी ईरा कह देती है मैंने बस उस शनाया को थप्पड़ मार दिया। तभी आरफ बोलता है क्या तुम फार्म हाउस पे शनाया को थप्पड़ मार दिया अर्तिका के सामने। तो हीरा कहती है हाँ तो वो गलती कर रही थी ना। तो आरफ खड़ा होकर पूछता है क्या गलत कर रही थी वो। तो अब हीरा को समझ में आता है कि क्या वो ये बताए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही थी या कुछ कर रही थी। तभी वो कहती नहीं वो बस शनाया के ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, मतलब मुझे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी आरफ बोलता है ओके तो क्या ये बात अत्रिका ने कहा कि उसे अब शनाया के साथ अच्छा ज़्यादा रहना अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू यू, अब वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती है और वो टाइम स्पेंड अब शनाया के साथ करना चाहती है, ऐसी कुछ बातें बोली क्या। तो कहती किसने। वो बोलता है अत्रिका ने। तो कहती नहीं अत्रिका ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो फिर ये कहा होगा ना अद्रिका ने कि यार यार अब शनाया बड़ी मस्त है, कूल है, उसके साथ कंपनी बड़ी अच्छी है, शनाया के साथ जितना अच्छा टाइम जाता है वो अच्छा लगता है मुझे, ऐसा कुछ कहा।
तो ईरा वहाँ पे बोलती है नहीं ऐसा भी नहीं कहा। तो तभी आरव बोलता है तो किस वे में तुम कह सकते हो कि वो तुम्हें रिप्लेस कर रही है। अगर वो ये सारे वर्ड्स कहती तो रिप्लेसमेंट होता। तुमने तो जाके ऐसे थप्पड़ मार दिए। तुम्हारी मेंटालिटी क्या चल रही थी। और तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने सिर्फ और सिर्फ शनाया को हर्ट नहीं किया और ये किया, तुम्हारे इस घटिया बिहेवियर की वजह से यू हर्ट योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन दैट इज अत्रिका। तुम याद करो तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी बातें क्या आ रही है जिसकी वजह से अत्रिका को हर्ट हुआ है एंड यू हैव टू अपोलोजाइज विथ हर एंड वो तुम्हें माफ कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कुछ कर नहीं सकते। ये बोल के आरफ वहां से उठता है और ईरा के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है ध्यान रखो, क्योंकि हर कोई आरफ नहीं होता है जो तुम्हारी बकवास सुन लेगा और जो तुम उसे इतना सब कुछ बोलती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो, बट हर कोई जबरदस्ती नहीं रहता है। रिलेशनशिप बहुत नाजुक होते हैं ईरा, अगर उसे संभाल के नहीं रखा जाए तो वो टूट जाते हैं। और ऐसे बोलकर आरव वॉशरूम की तरफ चले जाता है क्योंकि भैया उसे भी तो जाना रहता है अपने ऑफिस। यहाँ पे जो अद्रिका होती है वो सुबह सुबह उठती है, एज यूजुअल सेम रूटीन के लिए जाती है और वहाँ पर जाती है। शनाया भी सुबह उठती है लेकिन वो इस बार मतलब हॉस्पिटल नहीं आती है क्योंकि परसों से उसके एग्ज़ाम थे तो वो अपने ही हॉस्टल में पढ़ रही रहती है। तो यहाँ पे जो अद्रिका होती है वो उसे शनाया की कहीं ना कहीं फिक्र रहती है क्योंकि उसे अ, मतलब एक बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से हमें किसी ना किसी इंसान के लिए रहता है, तो वही सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में भी था। तो वो एकदम से बोलती है उसकी फ्रेंड को मैसेज करके कि अद्रिका ठीक है। तो अद्रिका नहीं सॉरी अद्रिका का मैसेज आता है कि शनाया ठीक है। तो शनाया बोलती है, तभी वो अपनी फ्रेंड को लिख के देती है मैम आपको इतनी ज़्यादा टेंशन है अपनी फ्रेंड के लिए, अपने इंटर्न के लिए, तो आप डायरेक्टली खुद तो पूछ सकती हो। तो वो कहती है नहीं अ, वो ठीक है। तो वो बोलती है हाँ वो ठीक है, कल मैंने उसे बहुत प्यार से पैम्पर करके आइसक्रीम खिला के शांति से उसे सुला दिया था, वो ठीक है, अभी वो उठ के पढ़ाई कर रही है, रुको मैं आपको पिक भेजती हूँ। तो वो उसकी ना एक दो पिक खींच के ऐसे भेज देती कि जहाँ पढ़ाई करके। अद्रिका उसे देखती है और स्माइल करने लगती है, कहती है ठीक है ध्यान रखो, कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो तभी वहाँ से वो बोलती है मैम लेकिन आपको इतनी फिक्र क्यों है। तो कहती है कि मुझे है। शनाया को यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में अद्रिका शनाया की केयर कर रही है। वो तो बस अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लगी रहती है। हाँ हालांकि वो हर्ट होती है बट एट प्रेजेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट उसके एग्ज़ाम देने रहते हैं, वो एग्ज़ाम में बिजी हो जाती है। और यहाँ पर जो मॉर्निंग का टाइम रहता है ईरा अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए मतलब जाती है अद्रिका के पास। तो अद्रिका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना देती है और नर्सेस को बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो ईरा मैडम आए तो बोल देना कि वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसे नहीं मिलना रहता है। और तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होने लग जाता है। फिर जब लंच टाइम होता है तब सौरभ बोलता है कि तो सौरभ उसको बार बार पिंग कर रहा था, ईरा खोई खोई सी रहती है, वो अतिका से बात नहीं होती है। तभी पहली बार ईरा अपने दिल की बात शेयर करती है और एकदम से अपने दोस्त सौरभ की तरफ देख के बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ सौरभ। तभी वो बोलता है कि हाँ बताओ मुझे। तभी वो उसको सब कुछ बता देती कि ऐसा ऐसा है, ये है, मैं अत्रिका से प्यार करने लगी हूँ, ये वो। पहले तो सौरभ का दिमाग एकदम से घूम जाता है, वो 5 मिनट तक बोलता है कि ये सब चल रहा था। तो वो कहती है कि हाँ बट तू इतना ओवर रिएक्ट मत कर। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सौरभ बोलता है अच्छा अच्छा तो ये है, पर तू अभी टेंशन में क्यों है मुझे ये बताएगी। तो तभी जो हीरा होती है वो उसे पूरी इंसिडेंट बताती है ये बोलकर कि सौरभ वो कल मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी तो मैं ना फार्म हाउस भागते हुए गई। तो वहाँ पर जो अद्रिका थी वो अपने इंटर्न शनाया करके है, वो शनाया जो लड़की है वो एक्चुअली में ना लाइन मारती है मेरी गर्लफ्रेंड पे अद्रिका पे। तो वो दोनों साथ में देख के मैंने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया और मैंने थप्पड़ मार दिया। तो कहती है अद्रिका को। तो वो कहता है नहीं नहीं शनाया को मैंने थप्पड़ मार दिया। तभी सौरभ कहता है तो वो दोनों कर क्या रहे थे। तो कहती है कि वो उसकी आई में ड्रॉप डाल रही थी बट
मुझे लगा वो किस कर रही है तो मैंने दाल मार दिया। तभी वो कहते हैं बढ़िया यार, ऑसम, मतलब तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। बस यही किया या और भी कुछ? तो कहती मैंने बहुत गुस्से में अद्रिका को बहुत कुछ सुना दिया कि तुम मुझे बिट्रे कर रही हो, ये वो एवरीथिंग। तभी वो उसे बहुत सारी चीजें डिटेल में बताती है कि लाइक कि उसने क्या क्या वर्ड्स कहे रहते हैं, जैसे कि उसने ये कहा रहता है कि तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो, ये वो। तो जब सौरभ ये सारी बातें सुनता है तो अपने सर को ऐसे, मतलब सर में जितने भी बाल होते हैं उसे खींचने लगता है और वहां से एक कॉफी पीते हुए बोलता है कि यार ईरा, मैं मानता हूँ इफ यू फॉल इन लव दैट इज गुड, बट द वे यू बिहेव विद अद्रिका इट्स नॉट फॉरगिवेबल। वो तुम्हें फॉरगिव नहीं कर पाएगी क्योंकि तुमने उसकी रेपुटेशन उसके इंटर्न के सामने खराब कर दी है। मतलब सोचो अगर मैं होता उसका इंटर्न और अगर मेरे सामने एक गर्लफ्रेंड आके मुझे थप्पड़ मार रही है तो मैं तो यही चिल्ला के बोलूंगा ना, कैसी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है और ये कैसे पागलों की तरह आकर मार रही है। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट गुड। एंड तुमने कहीं ना कहीं अद्रिका की रेपुटेशन भी खराब करी है। तुमने उसके साथ जो बिहेव किया, जो एक लेवल ऑफ बाउंड जो तुमने क्रिएट किया था, वो सब बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया। मीन्स इस तरीके से बिहेव करना, पजेसिवनेस होती है ओके, बट इस तरीके से नहीं करना। और दूसरी चीज ये बात ध्यान रख कि तेरा खुद का भी हस्बैंड है, तू तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी ना। तो कहती मैं डिवोर्स दे दूंगी ना, मैं उसके साथ रहूंगी। तो वो कहता है पागल है क्या, ये सब इतना इजी नहीं होता है, सौरभ कह रहा रहता है। तभी वो कहती है तू बोलना क्या चाहता है? तो कहती है देख, मैं अगर अद्रिका की जगह होता तो अगर मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव करता और मेरी ही रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता, आई स्वेयर, आई स्वेयर कि मैं ना उस इंसान को कितना भी प्यार करता बट उसे ना, मतलब ऐसे देखता तक नहीं, बिकॉज वो इंसान डिजर्व नहीं करता है। तो इरा कहती है क्या मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज कर ली है? तभी सौरभ कहता है बहुत बड़ी चीज करी है यार तुमने, मतलब अपने ही प्यार पे उंगली उठाई, ये सब बोला। यार जब ट्रस्ट नहीं है ना तो प्यार मत करो, प्यार में सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट होती है। तूने अद्रिका के कैरेक्टर पे भी उंगली उठा दी है ये सब बोलकर। यार वो, यार उसे हर्ट तो होगा ना, चाहे कितना भी प्यार हो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है। एंड आई डोंट थिंक कि तूने सही किया है। ईरा को ये सारी बातें जब सौरभ बोल रहा था तो ईरा को रियलाइज होती है। तभी ईरा बोलती है यार लंच टाइम हो गया है, मैं अद्रिका के पास जाती हूँ, उसे खाना खिलाते टाइम मैं उसे सॉरी भी बोल दूंगी। तो सौरभ बोलता है ठीक है देख ले यार, ट्राई कर ले, ऐसे बोलकर। तो यहाँ से जो ईरा रहती है वो भागते हुए जाती है और अद्रिका के पास जाकर सॉरी बोलना चाहती है, उससे बोलना चाहती है। पर इस बार फिर अद्रिका लंच टाइम पे उसे मिलती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वो लंच टाइम पे हॉस्पिटल पे नहीं रहती है, वो भी ईरा से बहुत प्यार करती थी। ईरा को देखकर वो सेटिस्फाइड तो हो जाती है कि दूर से ही देखकर, लेकिन ईरा के इस बिहेवियर की वजह से वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई रहती है और उसकी वजह से वो उससे बात करना तक नहीं चाहती है। इसलिए वो फिर से बहाना बना देती है और फिर ईरा डिसअपॉइंटेड होकर चुपचाप यहाँ से चली जाती है। ईरा बहुत से मैसेजेस भी करती है अद्रिका को, लेकिन अद्रिका उस एक भी मैसेजेस को सीन ही नहीं करती और रिप्लाई भी नहीं देती है। अब ईरा को पता चल जाता है कि अद्रिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो ईरा रहती है, शाम का भी टाइम रहता है, तो वो 7 बजे भी जाती है, तो 7 बजे भी वो नहीं मिलती है। और इस बार तो अब वो ईरा का मतलब बिहेवियर से इतनी हर्ट हो गई थी कि अद्रिका तो मतलब वो कुणाल सर का ट्रीटमेंट भी लेना बंद कर देती है। उसे कहती है कि छोड़ो वो करना। इसी तरीके से ये दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट भी दिन वो सेम होता है। ईरा बहुत बार आती है पर अद्रिका उसे नहीं मिलती है। मैसेजेस बहुत ईरा भेजती है पर अद्रिका उसका कोई भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती है। इवन वो obscene भी करती है तो उसे कुछ भी नहीं देती है। लास्ट में जब वो ओवर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है ईरा के मैसेजेस पे देखते देखते, तब वो लास्ट में एक मैसेजेस लिख के भेजती है। अद्रिका एक मैसेज भेजती है, स्टॉप ईरा, अगर तुमने और मुझे मैसेजेस भेजे तो मैं तुम्हें या तो ब्लॉक कर दूंगी या तो फिर मैं अपना फ़ोन तोड़ दूंगी, तो तुम डिसाइड कर लो कि मैं क्या करूं। तो ईरा उसे फिर सॉरी लिख के भेज देती है। तो ऐसे ही करके 3-4 दिन, एक हफ्ता इसी तरीके से बीत जाता है। एक हफ्ते के बाद ईरा बहुत ज़्यादा टूट सी जाती है। तो ईरा क्या करती है उस दिन, वो अपने ऑफिस ही नहीं जाती है। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक
वहीं पर 10 बजे ब्रेकफास्ट देने आती है तो वहाँ बैठी रहती है। अद्विका को लगता है ईरा चली जाएगी, एज यूजुअल रोज आती चली जाएगी, पर वो नहीं जाती है। और जैसे ही अद्विका कैबिन में आती है, ईरा एकदम से कैबिन में आती है और कैबिन को लॉक करते हुए बोलती है, प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने जो किया है वो सही नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और बहुत रोने लग जाती है। अद्विका ने भी एक हफ्ते में उसे काफी ज्यादा तंग किया रहता है, बात नहीं की रहती है, तो वो उसे मतलब प्यार तो दोनों को बहुत ज़्यादा था। तो अद्विका भी उसे माफ़ करते हुए बोलती है कि तुमने जो हरकत करी है, तुमने मेरे प्यार पे उंगली उठाई है। तो वो कहती है इस एक दिन में, मैं इस 7 डेज में मैं अपनी गलती पूरी समझ चुकी हूँ। मैं वादा करती हूँ अगली बार मैं कभी इस तरीके से बिहेव नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तो वो कहती है ओके, बट तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, उस लड़की से मांगनी चाहिए जिस लड़की को तुमने हर्ट किया है। शी इज़ माई इंटर्न एंड शी इज़ गुड फ्रेंड, उसे ऐसे हर्ट नहीं करना था। तो वो कहती है मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। तो फ्रेंड्स आगे होता है क्या देखेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।